जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे, अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती भगवान हूँ। श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती कभी हैं। ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो, क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो भगवान देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब वो तो कल अच्छी हैं, ठिकाने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला इधर रही है उधर काहे की वाली अच्छी करती है? हैं। अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता ये ऐसे सब। बोलती हैं, वो शराब मेरी कौन नहीं मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। गुरुजी नमस्कार। जी मैं आज तो लाइब्रेरी गई थी, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और तब जाके मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि हमारा 40 साल से ज़मीन का केस चल रहा है
और उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। ना तो हमें ज़मीन मिल पा रही है हमारी, और हमारा घर का हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी, मेरे पापा और ताऊ जी बहुत परेशान हो गए हैं कचहरी के चक्कर काटते काटते। आप इसके लिए कुछ तो समाधान आपके बताइए। ताऊ जी और आपके पिताजी का लड़ाई का झगड़ा है, जी तो उनसे बोल दो कि दोनों प्रेम से सुलझा लो, काहे कोर्ट कचहरी के चक्कर। नहीं, ताऊ जी के साथ नहीं, जो पापा के दूसरे बाबा थे उनके साथ है झगड़ा। तो किसकी जमीन है वो, कागजों में किसकी जमीन है? कागजों में तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर वो मसला मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। पहले मेरे दादाजी लड़ते थे उसके लिए, अब मेरे पापा लड़ते हैं उसके कितनी लिए। जमीन है? तो मतलब लड़ते लड़ते दादाजी चले भी गए, जी और उनके जो जिनसे लड़ रहे हैं उनके भी चले गए होंगे। हाँ जी, चलो। पर उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा अभी तो तक। कितनी जमीन है? होगी 22-25 बीघा। तो अब वो कागजों में किसके नाम पे है? कागजों में तो शायद जो दूसरे बाबा हैं उनके नाम पर है, हाँ, तो उन्हीं की है, फिर काहे ले रही हो आप लोग जबरदस्ती? पर हमारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। अरे होता तो कागजों में पहले लिखवा लेते नहीं है भाई, अब। पहले होना चाहिए भाई। नाम पे हुई थी तो पहले नाम पे करा लेना चाहिए भाई। हमारी हमारे नाम पे कर दो, उनकी उनके नाम पे कर दो। ऐसा था गुरुजी की बाबा जी की हमारी सरकारी नौकरी थी, तो बाहर रहते थे, अच्छा, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, इसी चक्कर में लफड़े हो गए। लेकिन अब देखो, सरकारी दस्तावेज तो कागजों पे चलता है। हाँ जी तो कागज जिसके नाम पे बोलेंगे उसकी जमीन मानी जाएगी। जी आप दावा कर रहे होंगे, उसके कोई एविडेंस होंगे तो दावा कर रहे होंगे। जी। तो आपके दावा करने का जो प्रारूप है वो क्या है, वो देख लो। भगवान करें आपको न्याय मिले। लेकिन जिसके नाम पे है वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अभी जोत कौन रहा उसको, वो कब्जे पे किसके है? वो दूसरे बाबा जी हैं, उनके पास ही है। तो उन्हीं के कब्जे पे है, वही हाँ जी। कर खेती वही करते हैं। हाँ जी। तो फिर आप लोग काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? उनको बोने हम दो। तो अपना हक मांग रहे हैं ना, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो आपके एविडेंस क्या है, किस आधार पर मांग रहे हैं? आप इस पांडाल को कह दो कि ये हमारा, भाई हमें भी हक चाहिए इसका, ये जमीन हमारी है, कह देने से थोड़ी होता बेटा। हाँ जी। सरकारी एविडेंस क्या कहते? यदि बंटवारा हुआ था तो बंटवारा नामा होना चाहिए। हाँ एक जी। बंटवारा नामा होता है, जी है ना? उस बंटवारे नामे में क्या नाम है, यदि नाम उसमें भी है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा। जी तो इस तरह से काम करना चाहिए, विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। जी। उनकी गलती है तो वो आपको दे दें, आपकी गलती है तो आप उनको, या फिर 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। जी। आधे आधे में तैयार नहीं है? नहीं, वो तैयार नहीं होते। हाँ, तो उनकी पूरी है तो वो आधा भी क्यों दें? नहीं गुरुजी, पूरी नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हुई है किसने की है? उन्हीं लोगों ने। तो चलो, तब तो वो बेईमानी करने वाले और चले निपट गए सब। जी अब काहे आप लोग परेशान हो रहे हो? दोनों बैठ के सुलझ लो, काहे उलझ रहे हैं? जी। अभी एक पीढ़ी तो गुजर गई है, पता नहीं और कितने आगे चलेगा वो केस। हाँ जी। कितने साल हो गए? 40 साल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं जी। तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ जी। और गुरुजी, मेरा एक और सवाल है। मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम बिजनेस, हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। इतना आप कितना पढ़ी हो? मेरी BCom MCom कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना, मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं, नौकरी चाहिए बस। बिजनेस क्यों नहीं करना है? बिजनेस कर लोगी तो उतनी, जितनी खेती के लिए लड़ रही हो ना, वो खेती 1 साल में यदि बिजनेस चल गया तो उतनी खेती 1 साल में आ जाएगी। जी। और नौकरी करोगी तो सारी जिंदगी मर जाओगी, उतनी जमीन नहीं इकट्ठी कर पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकर क्यों बनना है? आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, नौकर बनना है सबको, मालिक बनना ही नहीं है। जब सोची 4 साल आपने नौकर बनने के लिए खो दिए, काश 4 साल मालिक बनने के लिए मेहनत किया होता तो आप सफल बिजनेसमैन होती, कोई बढ़िया काम कर रही होती। लेकिन नहीं, सोच बस वहीं जाएगी नौकर बनने की तरफ। जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर। हाँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। इतिहास के पन्ने उलट पुलट के देखना चाहिए। सम्राट बनाया, सम्राट। हाँ। चंद्रगुप्त राजा बने। क्या बने? राजा। राजाओं के राजा सम्राट बने।
फिर वो तुम्हें चाणक्य ने पढ़ाया तो मालिक बनाया, सम्राट बनाया, और तुम पता नहीं क्या पढ़ के नौकर बनने की जिद कर रही हो। जी गुरुजी, अब नहीं करूँगी, क्या जिद नहीं करूँगी नौकर बनने की। क्या बनोगी? अब मैं और कुछ ट्राई करूँगी करने का, क्या? कुछ बिजनेस वगैरह। फिर बिजनेस करो, जी व्यापार करो। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। मेरी ना 3 लड़कियां हैं और सब मुझे बहुत ताने देते हैं। क्यों? बस पता नहीं। तो काहे ताने मारते हैं? कि लड़की है, लड़का नहीं हो रहा इसलिए? बेटा चाहिए? वो तो होगा, चिंता क्यों, अभी 3 बेटियां हैं, अब बेटा होगा। गुरुजी मम्मी का भी थोड़ा सा, पापा तंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। पिताजी ड्रिंक करते लाए हो पिताजी को? नहीं गुरुजी। अब लाए होते तो समझाते, लेकिन आप चिंता। मम्मी आपकी कथा बहुत सुनती है, उनको समझाती है, नहीं समझते। कोई बात नहीं, उनको ले आना कभी, जब वो सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक आप है। चिंता ना करो, बेटे के चक्कर में ना पड़ो। बेटियां बहुत अच्छी हैं, पढ़ाओ लिखाओ, और अब बेटा होगा, इसमें क्या है। जब तक बेटा ना हो तब तक भगवान की कृपा बनी रहे आप पर, ठीक है जल्दी से गुरुजी, बेटा हो जाए। राधे राधे गुरुजी। खूब बेटा हो आपके, भगवान करे 10-20 बेटा हो आपके। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मतलब सरकारी का बहुत तैयारी कर रही हूँ, हैं? सरकारी जॉब का। हाँ। और मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं गुरुजी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। 24। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ, क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। तो बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है? हैं? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना है। जी सुनो, जी अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा, जी ठीक है? जी पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का, जी और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता पता नहीं, आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर, कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ आ जाएंगे, लेकिन उनका आना होगा। आपका प्रेम है तो जरूर आएंगे, पर ये बताओ कि आपको कैसे रूप रंग का आदमी चाहिए? रूप रंग का तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। हाँ, व्यवहार कुशल चाहिए। जी सही, अच्छा मिलेगा। भगवान करें आपको भगवान ही मिले, तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी ठीक है? जी। चलो, भगवान जल्दी कराएं आपका विवाह।